ये छोटे छोटे वड़े के बॉल्स थे। आपको मेन बीच पे जाने के लिए आपको पहले तक टिकट लेनी है। फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू हर्ट्स व्लॉगर। तो आज है डे 2 और हम हो गए हैं तैयार। हम आज जाएंगे पैराडाइज बीच पे। तो उससे पहले हम जाके नीचे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हमारे होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो जाते हैं, देखते क्या बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं नीचे आ गई हूँ और ये सामने रेस्टोरेंट है। ये होटल का ही रेस्टोरेंट है। ये है मेरे हस्बैंड। अब मैं एक एक करके देखती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे कॉफ़ी है, टी है, सेल्फ सर्विस ही थी, खुद से लेना है। ये छोटे छोटे वड़े के बॉल्स थे। ये जो इडली के साथ चटनी होती है वो है। डोसा यहाँ पे ये गरम गरम करके बना के देंगे। ये पोहा है, ये उपमा है, इससे पहले वाला पोहा था। आगे वाले में आलू का पराठा है और सांभर भी रखा हुआ है। लेकिन हमने डोसा ले लिया था गरम गरम। ऑर्डर करने पे ये दे रहे थे एक एक, कितना भी ले सकते हैं मतलब। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे पैराडाइज बीच के लिए। आज हमने सिर्फ पैराडाइज बीच ही रखा है क्योंकि हमारा बाकी सारा हो चुका है और हम फिर इसके बाद निकल जाएंगे वापस अपने बैंगलोर के लिए। हम यहाँ से डायरेक्ट पैराडाइज बीच पे ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास में अपनी कार है। तो हम चुनांबर बोट हाउस पे नहीं जाएंगे। मतलब अगर आप बिना कार के आ रहे हो, आप जैसे एज अ टूरिस्ट और पहले ट्रेन और प्लेन जिससे आप आए हो, तो आप जा सकते हो चुनांबर बीच पे। क्योंकि आई थिंक वहाँ जाने के लिए मेरी अगर आपको कैब अप करना हो तो वैसे भी जा सकते हो। तो ये हम पैराडाइज बीच पे आ गए हैं। अभी हमें यहाँ पे एंट्री फीस लेनी है। पार्किंग इसकी बहुत अच्छी है फैसिलिटी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आप आराम से डायरेक्ट यहीं पे आना, चुनांबर पे मत जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ही होगा और यहाँ पे आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी क्योंकि बोट हाउस पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आगे आप देख सकते हो पूरी पार्किंग है। जब हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं फिर देखते हैं कितने चार्जेस लगते हैं एंट्री के। ये इस साइड में इन्होंने ओशन का वाटर रिजर्व कर लिया क्योंकि ये इस साइड में पूरी एक्टिविटी कराते हैं, वाटर एक्टिविटी। आपको मेन बीच पे जाने के लिए आपको पहले तक टिकट लेनी है, फिर आप उधर पैराडाइज बीच पे जा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं उधर। इधर तो अभी हम पार्किंग में हैं। ये मैं हूँ। तो अब हम चल दे रहे हैं वहाँ पे, यहीं पे है सामने टिकट काउंटर। तो हमने ले लिए बीच की टिकट। पर हेड 89 रुपीज़ पड़ा है। तो अब हम अंदर आपको दिखाती हूँ। जैसे आपके हाथ में बांध देंगे। ये आप मेन एंट्री से सीधे चलते हुए आओगे तो आप यहाँ पे आपको वाटर एक्टिविटी वाली पूरी एरिया मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जितने चार्ज, अगर जो भी आपको एक्टिविटी करनी है उस हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे। हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी तो हम तो नहीं गए। अब हम इधर से जा रहे हैं डायरेक्ट बीच के लिए। ये सामने वाला रास्ता जाएगा बीच के लिए। तो बीच पे चल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये आ गए हैं बीच की एंट्री पे। पीछे देख रहे हो आप कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे आपको गोवा वाली पूरी वाइब्स आएगी। हर रात में यहाँ पे और अच्छा लगता होगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे फंक्शंस होते हैं, लोग गाना वाना गाते हैं। हम यहाँ पे इवनिंग शोज़ के लिए नहीं रुके हुए थे,
हमें सिर्फ दिल्ली कवर करना था क्योंकि हमें वापस बेंगलोर के लिए निकलना था। मेरे हस्बैंड ने ये वाली राइड ली थी, ये आपको 350 की मिल जाएगी पर हेड, और ये साथ में आके बैठा रहेगा। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, बल्कि हम वायनाड में गए थे तो वो वहाँ पे अकेले अकेले चलाने दे रहा था। इसमें ये बंदा आपके साथ में ही बैठा रहेगा पूरे रास्ते, तो ये चीज़ बेकार थी। और ये आपको सिर्फ एक चक्कर कटाएगा ये पूरे बीच का। इस राइड के बाद हमने ले ली कुछ पिक्चर्स, और अच्छी जगह लग रही थी। मतलब आप भी आओ तो ऐसे पोजेस ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये सब पोजेस अच्छे लगे। आप बताना हमारे पोजेस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में। तो हमारी हो गई थी पैराडाइज राइड के बीच पूरी। अब हम निकल रहे थे सीधी डायरेक्ट बेंगलोर के लिए। अभी देखते हैं, हमें भूख लगी है। हम ब्रेकफास्ट तो होटल में कर लिए थे। अब हो चुके हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2:10, और हम निकल गए हैं वहाँ से। अब देखते हैं हमें खाने के लिए कहाँ पे मिलता है कुछ। तो हमें जहाँ कोई रेस्टोरेंट मिलता है फिर आपको बताते हैं। और जाने का रास्ता तो सेम दिखा रहा है अभी तक। अगर कहीं और कुछ मोड़ मिलेगा तो मैं आपको बताती हूँ फिर। कोइंसिडेंटली हमें सेम रेस्टोरेंट मिला है जो जिस रेस्टोरेंट में हम यहाँ से जब बेंगलोर से आ रहे थे पौंडीचेरी के लिए। आपने देखा होगा हमारी थाली वीडियो में, सेम रेस्टोरेंट में हमने खाया था। पूरे रास्ते हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला, एक्चुअली मिला ही नहीं कोई रेस्टोरेंट, और डायरेक्ट जाके हमें यही मिला। तो यहाँ पे हमने कुछ मैं खाने का बनाना भूल गई थी क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी, तो हम जल्दी में भूल गए। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज बिरयानी, जो कि वेज फ्राइड राइस सॉरी, जो कि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। इनके रेस्टोरेंट अगर आप आओगे पौंडीचेरी तो इनके रेस्टोरेंट में ट्राई करना। मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे इसकी कोई पैसे नहीं मिले हैं, बट हाँ आप इनके रेस्टोरेंट में ट्राई करना। खाना बहुत ही सही रेट पे है, क्लीनिनेस है, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब शाम हो चुकी है, अब हम कहीं पे चाय के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट बेंगलोर में ही जाएंगे। अभी 5 बज के आए घड़ी में, और देखते हैं हमें कहाँ पे मिलता है। ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, सामने सूरज देवता दिख रहे थे ऐसे रोड पे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ इसको भी, इस व्यू को भी।
हमारी इस पूरी जर्नी में हमारे टोल चार्जेस लगे थे 560। ये ओवरऑल है, पूरी ट्रिप का चार्ज है, मतलब आना जाना सब मिला करके। और हमारे पूरे पेट्रोल लगा है 4975 का, मतलब अराउंड 5000 का पूरा हमारा पेट्रोल लगा है। बेंगलोर में रेट है 103 आई थिंक, समथिंग ऐसे कुछ रेट है। तो ये हम रुक गए हैं चाय पीने के लिए। अभी 7:10 हो रहा है शाम का। इस नाम के आपको बहुत सारे इस रोड पे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। मुझे टोटल 5 रेस्टोरेंट इस नाम से दिखे थे। अभी आगे देखती हूँ और मिलता है कि नहीं, अभी तक तो मिल गया था। अगर आप नॉर्थ से हो तो आपने इस टाइप से चाय तो वहाँ पे नहीं पी होगी। ये साउथ इंडियन स्टाइल टी है। ये इसी में चीनी डाल, कप के अंदर ही चीनी रहती है, आपको इस ऐसे करके आपको मिक्स करना होता है। आप साउथ से हो तो आपको पता होगा, मैं उनके लिए कह रही हूँ अगर जो नॉर्थ से हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट का व्यू है। चाय हमें 20 रुपये की 1 कप पड़ी थी। अच्छा टेस्ट है चाय का। यहाँ पे वॉशरूम सब है। अब हम इसके बाद निकलेंगे और डायरेक्ट घर पर ही रुकेंगे अब, क्योंकि खाना हमें भूख लगी रही है, क्योंकि हम खाना बहुत लेट खाए थे, आई थिंक 4 बजे के अराउंड। चाय हमने पी लिया क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है कार में बैठे बैठे। मुझे रोड ट्रिप बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग रोड ट्रिप ही करते हैं। तो उसके बाद हम डायरेक्ट घर पे रुक गए थे। ये कुछ ग्लिम्स है हमने जो वहाँ पे फ़ोटोज़ ली थी। अगर आपको ऐसे पोजेस करने हैं, आपको फ़ोटोज़ आइडियाज़ हैं फॉर बीच। और हाँ, मैंने आपको अपने पूरे टोल चार्जेस आपको बता दिए। अगर आपको कुछ और भी जानना हो कि और किस चीज़ के चार्जेस लगे थे होटल्स के, तो आप मुझे पिंग कर देना, इस पर मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूँगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।